हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और आज हम टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी जो एक भारतीय सेना एक प्रपोज़ल लाने पर विचार कर रही है, तो ये प्रपोज़ल क्या है, ये स्कीम क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना ये टूर ऑफ ड्यूटी जो स्कीम है, ये भारतीय सेना एक प्रपोज़ल लाने वाली है, एक प्रपोज़ल लेने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी इंडियन सिविलियन टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 3 साल के लिए यानी 3 इयर्स के लिए लॉजिस्टिक्स और फ्रंट लाइन प्रशिक्षण के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स और फ्रंट लाइन जो एरियाज़ होते हैं आर्मी में, उनके क्षेत्र में भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकता है एज अ ऑफिसर और एज अ जवान। यानी कि जवान के तौर पर भी आप 3 साल के लिए आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफिसर के लिए तो ऑफिसर एज अ ऑफिसर भी आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रपोज़ल के तहत 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक नया रूप है। शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो कि आपको पता ही है, आर्मी में 2 कमीशंस होते हैं, एक होता है परमानेंट कमीशन और एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन में तो आपको कम से कम मिनिमम 20 साल की सर्विस देनी पड़ती है, जिससे कि आपको पेंशन मिलती है। अगर आपकी 20 साल की सर्विस है तभी आपको पेंशन मिलेगी। ये होता है परमानेंट कमीशन। ठीक है, 20 साल या उससे ज़्यादा भी सर्विस दे सकते हो रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, 54 55 एज में आपका रिटायरमेंट होता है। एज अ रैंक, जो भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग एज होती है। और सेकंड जो होता है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जो कि मिनिमम इसमें 10 साल की सर्विस होती है और मैक्सिमम उसको अकॉर्डिंग टू रैंक 4 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 2 तरह के कमीशंस इंडियन आर्मी में होते हैं, और इसके लिए अलग अलग तरह की एसएससी टैक एंट्रीज़ होती हैं, और बहुत सारी एंट्रीज़ इसमें निकलती रहती हैं। एनडीए एग्ज़ाम है, जैसे एफकेट एग्ज़ाम है, सीडीएस एग्ज़ाम है। तो आर्म्ड फोर्सेस में इसकी अलग अलग एंट्रीज़ होती हैं, पीसी, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी। अब एक नया कमीशन, अगर ये अप्रूवल हो जाता है, अगर ये अप्रूव हो जाता है, अगर इसका ये बिल पास हो जाता है, तो आर्मी के अंदर ये एक नया कमीशन होगा, टूर ऑफ ड्यूटी कमीशन। और इसमें कोई भी इंडियन सिविलियन 3 साल के लिए भारतीय सेना को एज अ जवान और एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकेगा। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक इंटर्नशिप है, एक वॉलंटियर प्रपोज़ल है। सेना का जो ये प्लान है, ये युवा पीढ़ी के लिए एक हम कह सकते हैं कि वॉलंटियर प्रपोज़ल है, जो सेना में अपना करियर तो बनाना नहीं चाहते। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय सेना के लिए जज्बात रखता है। ठीक है, अपने देश, अब वो चाहता है कि मैं भी भारतीय सेना को ज्वाइन करके जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो मैं लूँ, मिलिट्री ट्रेनिंग लूँ। तो उसके अंदर एक जज्बात है, पर वो किसी कारणवश इंडियन आर्मी को अपना करियर नहीं बनाना चाहता। तो उनके लिए ये एक गेम चेंजिंग स्कीम है। ठीक है, तो इसमें मिलिट्री पर्सनल के जीवन शैली का अनुभव लेना चाहने वाले युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका होगा ये स्कीम। उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। और आर्मी कर्नल अमन आनंद से भी इसके बारे में काफ़ी बातचीत की गई है मीडिया द्वारा, और जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग आर्मी कर्नल, जो कि आज इंडियन आर्मी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, कर्नल अमन आनंद, स्पोक्स पर्सन ऑफ द इंडियन आर्मी, तो उन्होंने भी ये बताया है कि जब इसको मंजूरी मिल जाएगी, इस प्रपोज़ल को पास कर दिया जाएगा, तब लगभग 100 अधिकारियों और 1000 पुरुषों को ट्रायल के आधार पर भर्ती किया जाएगा। मतलब 100 ऑफिसर्स और 1000 पुरुष, जो कि मतलब जवान होंगे, तो उनको एक ट्रायल के बेस पर इसको एडमिट किया जाएगा उनको। और अगर ये स्कीम अगर मान लो सक्सेसफुल रहती है, तो इसमें वैकेंसीज़ को और बढ़ाया जाएगा। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, अभी तो 100 ऑफिसर्स और 1000 जवान के बारे में ही इसमें यहाँ तक आया है। अभी जो डिस्कस हुआ है इसमें 100 ऑफिसर्स और 1000 मैन के लिए, 1000 जवान के लिए ये स्कीम रहेगी। पर अगर ये सक्सेसफुल रहती है, तो इसमें वैकेंसीज़ को आगे फ्यूचर में इंक्रीज़ किया जाएगा। यह प्रस्ताव जो होगा वो सशस्त्र बलों में स्थायी सेवा की अवधारणा से अलग 3 वर्षों के लिए इंटर्नशिप की अवधारणा होगी। तो आपको पता ही है कि इंटर्नशिप होगी एक तरह से 3 इयर्स के लिए, जो कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स में ये टूर ऑफ ड्यूटी वर्ड यूज़ किया जाता है। उसमें भी यही होता है कि जो कि यूनाइटेड स्टेट के सिविलियन हैं, वो आर्मी को 1 साल 2 साल के लिए ज्वाइन करते हैं। उनको टूर ऑफ ड्यूटी भेजा जाता है इराक, और उसके बाद वो आके अपना जो वर्क है वो कर सकते हैं। तो टूर ऑफ ड्यूटी जो है वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इंडिया में भी
जब ये पास हो जाएगा तो इसके लिए हो सकता है कोई अलग वर्ड हो, पर ये एक नया कमीशन होगा और एक बहुत ही अच्छा कमीशन साबित होगा, और जिससे जो भारत के जो युवा हैं उनके अंदर पैट्रियटिज्म की जो भावना जगेगी, एकता की जो राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो उनके अंदर जगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है। अब इस स्कीम से हमें एक और चीज़ ये कह सकते हैं कि जो कि इन 3 साल के अंदर जो स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उसमें सब कुछ मिला के, इनकी ट्रेनिंग, इनके वेतन भत्ते सब कुछ मिला के 80 टू 85 लाख रुपए की लागत आएगी। ठीक है, जबकि हम ये देख सकते हैं कि जो 10 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो ऑफिसर काम करता है उसको कम से कम 5.12 करोड़ रुपए उस पर खर्च होते हैं, उसकी सभी ज़रूरतों के हिसाब से, जो भी उसकी ट्रेनिंग में खर्चा लगता है और जो उसकी पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, उन सबको मिला के 5.12 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और हम ये कह सकते हैं एक परमानेंट कमीशन के लिए, मतलब जो 14 साल 20 साल वर्क करते हैं उनके लिए कम से कम 6.83 करोड़ रुपए उस पर खर्च होता है। और अगर हम जवानों की बात करें तो जवानों के लिए तो जो मिनिमम, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो 11 करोड़ रुपए, यानी कम लगभग 11 करोड़ रुपए उन पर खर्च होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 साल के लिए जो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन जो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी कमीशन बनाया गया है, तो इसमें 80 टू 85 लाख रुपए की कम से कम लागत आएगी। ठीक है, और इसके तहत मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी का जो पैसा बचेगा, इसमें काफ़ी पैसे की बचत भी होगी, और उस पैसे की बचत को इंडियन आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में भी लगा सकती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बेनिफिशियल, एक बहुत ही अच्छा स्कीम होने वाली है सभी देशवासियों के लिए और आर्मी के लिए भी। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जैसा कि अलग अदर एंट्रीज़ होती हैं, अदर कमीशंस की एंट्रीज़ होती हैं, परमानेंट कमीशन के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, जो भी फिज़िकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेम रहेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के लिए भी। यानी कि फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड्स वही रहने वाले हैं। आपका एसएसबी ऑफिसर्स के लिए जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो भी वैसे ही होगा जैसा कि अदर एंट्रीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स सेम होंगे जो कि पीसी और एसएससीज़ के होते हैं। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया, और ये कि कॉरपोरेट सेक्टर में जो युवा वर्क करना चाहते हैं आर्मी के बाद, ठीक है, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन वो कंप्लीट करके कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हैं तो उनकी एज 36-37 ईयर्स के आसपास होती है। तो कॉरपोरेट सेक्टर उसको एक अच्छी एज नहीं मानता, क्योंकि वो मानते हैं कि ये काफ़ी लेट हो जाती है कॉरपोरेट सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए। तो अगर कोई 22 साल का युवा इसको ज्वाइन करता है, 22 या 23 साल का युवा टूर ऑफ ड्यूटी कमीशन को ज्वाइन करता है, तो 3 साल के बाद, यानी कि कम से कम वो 25 या 26 साल का होगा, तो अगर वो कॉरपोरेट सेक्टर में आता है तो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए उसके लिए एक बेस्ट एज होगी। और अभी न्यूज़ भी आई है कि आनंद महिंद्रा जो हैं, चेयरमैन हैं जो महिंद्रा ग्रुप्स के, उन्होंने भी टूर ऑफ ड्यूटी कमीशन से जो पास आउट ग्रेजुएट्स होंगे उनको उन्होंने वेलकम किया है कि वो 3 साल के बाद सर्विस को कंप्लीट करके महिंद्रा कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल है सभी युवाओं के लिए और पूरे देश के लिए और भारतीय सेना के लिए। तो अभी वैसे इसको पे बारे में विचार किया जा रहा है, अभी जो ऑफिशियल इसकी कोई न्यूज़ ज़्यादा नहीं आई है, तो जब भी ये बिल पास होगा तो ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो यही थी इसकी इन्फॉर्मेशन। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको आप शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।